जब आपके पास एक से अधिक कंप्यूटर रहते हैं या आप किसी नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो ऐसा कई बार ज़रूरी हो जाता है कि आपको एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर पर चाहिए होता है। ऐसे केस में ज़रूरी रहता है कि आप दूसरे कंप्यूटर का जो डेटा है वो अपने साथ शेयर करके प्रयोग करें। जैसे कि मान लीजिए मेरे कंप्यूटर में 2 कंप्यूटर हैं, एक लैपटॉप दूसरा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप जो है वो ऑफिस में पड़ा हुआ है और लैपटॉप जो है मेरा पर्सनल है। अब हर बार मैं डेस्कटॉप से डेटा उठाने के लिए पेन ड्राइव का प्रयोग करूं, डीवीडी का या सीडी का, उससे अच्छा ये है कि यदि वो कंप्यूटर नेटवर्क पर है, अर्थात वो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो मैं वो डेटा नेटवर्क के थ्रू प्राप्त करूं। नेटवर्क से ना केवल हम डेटा या जानकारी शेयर कर सकते हैं बल्कि डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हैं। डिवाइसेस से यहाँ पे अर्थ प्रिंटर से है। जैसे मान लीजिए ऑफिस में एक प्रिंटर है और काफ़ी सारे कंप्यूटर हैं, तो उस प्रिंटर को आप शेयर कर सकते हैं बाकी सारी कंप्यूटर या लैपटॉप्स के साथ, ताकि कहीं से भी कमांड दी जाए उस प्रिंटर से कमांड प्रिंट हो जाए। आइए हम इस जानकारी को समझते हैं प्रैक्टिकल रूप में। सबसे पहले हम यहाँ फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देते हैं। जब आप फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं और दिस पीसी पे क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपके पास आपकी सभी ड्राइव्स और फोल्डर्स का डेटा आपके सामने अवेलेबल रहता है। परंतु अब हम नेटवर्क से डेटा शेयर करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड नेविगेशन पेन पे सबसे लास्ट ऑप्शन नेटवर्क का है। जैसे ही आप नेटवर्क पे क्लिक करते हैं, यदि आप पहले से ऑफिस या घर के किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं तो आपसे जुड़े हुए सभी पीसीज यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। परंतु यदि आप नहीं जुड़े हुए तो कुछ इस तरह का मैसेज आपके पास कंप्यूटर पे आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैसेज आया है, नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग आर टर्न्ड ऑफ। यहाँ पे अभी तक मेरा जो कंप्यूटर है वो अभी नेटवर्क डिस्कवरी में नहीं अवेलेबल, अर्थात कोई भी दूसरा कंप्यूटर मेरे कंप्यूटर को डिस्कवर या ढूंढ नहीं सकता और इसी तरह से मेरा कंप्यूटर भी किसी दूसरे कंप्यूटर को ढूंढ नहीं सकता। इसी के साथ साथ फाइल शेयरिंग, अर्थात फाइल को मैं ले भी नहीं सकता और किसी दूसरे कंप्यूटर को फाइल दे भी नहीं सकता। परंतु इस मैसेज को यदि आप राइट क्लिक करें, टर्न ऑन नेटवर्क डिस्कवरी एंड फाइल शेयरिंग ऑप्शन पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली आपके पास नेटवर्क डिस्कवरी और फाइल शेयरिंग ऑन हो जाएगा। परंतु इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए इस सेटिंग को हम नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। परंतु इस सेटिंग्स के साथ काफ़ी सारे ऑप्शन और भी जुड़े रहते हैं। इन सभी ऑप्शंस को अच्छी तरह से समझने के लिए हम ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर को क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके पास नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर के नाम से एक विंडो अवेलेबल हो गई है जिसमें आपकी बेसिक्स नेटवर्क इन्फॉर्मेशन और कनेक्शंस की जानकारी है। परंतु अभी हम यहाँ से चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और इन सेटिंग्स को समझेंगे। जब आप किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं तो उसमें आपका कोई ना कोई नेटवर्क प्रोफाइल एनेबल हो जाता है। नेटवर्क प्रोफाइल से अर्थ यहाँ पे नेटवर्क की सेटिंग से है। यहाँ पे मुख्यतः यदि आप देखें तो आपके पास प्राइवेट या गेस्ट और पब्लिक के रूप में 2 प्रोफाइल अवेलेबल हैं और जो प्रोफाइल इस वक्त मेरे पास कंप्यूटर में अवेलेबल या एक्टिवेटेड है वो है करंट प्रोफाइल के रूप में। देखिए यहाँ करंट प्रोफाइल लिखा हुआ है ब्रैकेट में, जो ये जानकारी देता है कि मेरे पास पब्लिक प्रोफाइल इस वक्त एक्टिवेटेड है। ऑल नेटवर्क्स या तीसरे ऑप्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आप कॉमनली डिसाइड कर सकते हैं अपने प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के लिए। इसके अतिरिक्त हम प्राइवेट और पब्लिक नेटवर्क के बीच में अंतर को समझ लेते हैं। प्राइवेट नेटवर्क मुख्यतः घर पे या किसी ऑफिस में कुछ कंप्यूटर्स के बीच में रहता है, जबकि पब्लिक नेटवर्क जो मुख्यतः प्रयोग में आता है जैसे किसी साइबर कैफे पे, किसी इंस्टीट्यूशन पे या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपस में। जहाँ पे आपके पास सिक्योरिटी लेवल ज़्यादा चाहिए होता है तो वहाँ पे प्राइवेट प्रोफाइल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, परंतु जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हमारे पास यहाँ पे इस वक्त पब्लिक प्रोफाइल एक्टिवेटेड है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि हमारे पास अभी नेटवर्क सेटिंग्स जो थी ऑफ थी। आइए सबसे पहले हम पब्लिक सेटअप को खोलते हैं। आप यहाँ देखेंगे वही 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है जो वहाँ पे जानकारी दी गई थी, नेटवर्क डिस्कवरी जो इस वक्त टर्न ऑफ है। इसी तरह से फाइल और प्रिंटर शेयरिंग भी यहाँ पे टर्न ऑफ है। मैं दोनों को यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकता हूँ और फिर से यहाँ से मिनिमाइज कर सकता हूँ। कुछ ऐसी ही सेटिंग्स आपके पास प्राइवेट नेटवर्क में भी रहती हैं। यदि आप प्राइवेट नेटवर्क प्रयोग करते हैं तो आप इन्हीं सेटिंग्स को प्राइवेट प्रोफाइल में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से प्राइवेट प्रोफाइल को मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं ऑल नेटवर्क्स पे। ऑल नेटवर्क्स पे काफ़ी सारी कॉमन सेटिंग्स रहती हैं, जैसे कि यहाँ नीचे की तरफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग अवेलेबल रहती है।
परंतु मैं चाहता हूँ जो भी डेटा शेयरिंग मेरे पास रहे उस पर पासवर्ड प्रोटेक्शन ना रहे। तो इस केस में मैं पासवर्ड टर्न ऑफ कर सकता हूँ। नॉर्मली जब आप घर पे या ऑफिस में डायरेक्टली डेटा शेयर करना चाहते हैं और बार बार पासवर्ड नहीं देना चाहते तो आप टर्न ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग कर सकते हैं, परंतु यदि आप पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो टर्न ऑन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ। फाइनली मैं इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हम फिर से फाइल एक्सप्लोरर में वापस आ जाते हैं। लेफ्ट साइड नेविगेशन पेन पे सबसे लास्ट में यदि आप देखें तो आप नेटवर्क में इस वक्त डेस्कटॉप पीसी और लैपटॉप के रूप में 2 कंप्यूटर अवेलेबल हो गए हैं। मैं नेटवर्क पे क्लिक कर देता हूं। आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड पे डेस्कटॉप पीसी जो कि मेरा रिमोट पीसी है और दूसरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, और एक लैपटॉप जो मेरा अपना पीसी है जिसको मैं अभी प्रयोग कर रहा हूं। अब मैं लैपटॉप पीसी और डेस्कटॉप पीसी के बीच में डेटा शेयर कर सकता हूं। यहाँ पे मेरे पास 2 ही कंप्यूटर नेटवर्क में है, और यदि आपके पास एक से अधिक कंप्यूटर नेटवर्क में है तो उनकी जानकारी भी यहाँ अवेलेबल हो जाए। जब आपने पहली बार नेटवर्क पे क्लिक किया था तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी फाइल शेयरिंग और नेटवर्क डिस्कवरी को लेकर, यदि आप उसको वहाँ पे एक्टिवेट कर देते तो भी आपके पास पोजीशन कुछ ऐसी ही रहती। परंतु ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हमने फाइल शेयरिंग, नेटवर्क और शेयरिंग की एडवांस सेटिंग्स को हमने समझा है। आइए अब हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 पीसी हैं। अब मेरे पास जो मेरा अपना कंप्यूटर है वो लैपटॉप है, और जो दूसरा पीसी जिससे मैं डेटा शेयर करना चाहता हूँ वो मेरा डेस्कटॉप पीसी है। तो आइए डेस्कटॉप पीसी पे मैं क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही डेस्कटॉप पीसी पे क्लिक करेंगे यूज़र्स के रूप में आपके पास डिफ़ॉल्ट फोल्डर अवेलेबल हो जाएगा। यदि मैं इसे क्लिक करूँ, यहाँ मेरे पास डिफ़ॉल्ट और पब्लिक के रूप में 2 फोल्डर अवेलेबल हैं। मुख्यतः आप जो डेटा शेयर करते हैं वो पब्लिक फोल्डर के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। पब्लिक पे क्लिक करें, आपके पास देखें यहाँ पे सभी पब्लिक फोल्डर्स अवेलेबल हो गए हैं जो पब्लिकली जिनसे आप डेटा शेयर कर सकते हैं। यदि आप ऊपर की तरफ ध्यान दें तो नेटवर्क में डेस्कटॉप पीसी यानी कि दूसरे कंप्यूटर का जो ये फोल्डर है यूज़र्स, उसके अंदर पब्लिक फोल्डर के अंतर्गत मैं हूँ अभी। यहाँ पे मैं कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और उस फाइल को उस डेस्कटॉप पीसी पे एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स पे जाता हूँ, जनवरी डेटा फाइल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से वापस आ जाता हूँ यहाँ से मैं, और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब आपके पास डेस्कटॉप पीसी के अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में हमने एक फ़ाइल प्लेस कर दी है। परंतु यदि आप इस फाइल को देखना चाहते हैं तो आइए अब हम दूसरे कंप्यूटर की जानकारी लेते हैं जहाँ ये फाइल अवेलेबल होगी, और वहाँ पे इस फाइल को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ये जानकारी भी हम दूसरे पीसी में लेंगे। आपके पास यहाँ पे जो डेस्कटॉप अवेलेबल है इस समय मेरे ऑफिस के दूसरे कंप्यूटर का है, अर्थात यहाँ पे जो स्क्रीन आपके सामने है ये दूसरे डेस्कटॉप पीसी के है जिसका नाम भी डेस्कटॉप है। अब यहाँ पे हम उन सभी फाइलों को प्राप्त कर सकते हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर से रखी गई हैं पब्लिक फोल्डर में। यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग कर रहा हूँ, जबकि जो मेरे पास लैपटॉप पीसी है वहाँ पे मेरे पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि जो लैपटॉप है उसमें मेरे पास विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि सेटिंग्स लगभग दोनों की सेम है, परंतु यदि आप विंडोज़ 10 से विंडोज़ 10 पे भी डेटा शेयर करते हैं तो भी स्टेप्स लगभग सेम रहते हैं। और इसी तरह से आप वही सेटिंग्स जो हमने लैपटॉप में की है नेटवर्क शेयरिंग की, वो आप अपने दूसरे कंप्यूटर में भी कर सकते हो यदि वहाँ पे विंडोज़ 10 प्रयोग की जा रही है। परंतु यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 7 है, तो आइए 7 के साथ सेटिंग समझते हैं। सबसे पहले मैं कंप्यूटर को क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ यदि आप देखें तो माई कंप्यूटर अवेलेबल हो गया है। लेफ्ट साइड पे नेविगेशन पेन पे नेटवर्क पे क्लिक करूँगा मैं। जैसे ही नेटवर्क पे क्लिक करूँगा तो यदि मेरी सभी सेटिंग्स पहले से एप्लीकेबल है, यदि मैंने पहले ही नेटवर्क और शेयरिंग सेटिंग्स को सेटअप किया हुआ है, तो मेरे पास मेरा जो लैपटॉप है वो यहाँ दिखाई दे जाएगा। इसके अतिरिक्त डेस्कटॉप पीसी भी यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आपकी सेटिंग्स यहाँ सेटअप नहीं की गई हैं तो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पर जाकर चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग से आप वैसे ही सेटिंग यहाँ पे भी सेटअप कर सकते हैं। फाइनली यहाँ से अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और इसे क्लोज कर देता हूँ। फिर से कंप्यूटर खोल लेता हूँ। तो आइए अब हम जानकारी लेते हैं किस प्रकार उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं जो लैपटॉप के द्वारा मेरे डेस्कटॉप के पब्लिक फोल्डर में डाली गई थी। मैं सबसे पहले नेटवर्क पे क्लिक करता हूँ। क्योंकि फाइल्स डेस्कटॉप पीसी पे हैं तो डेस्कटॉप पीसी पे क्लिक कर देता हूँ मैं यहाँ पे। यूजर्स का फोल्डर यहाँ भी अवेलेबल है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, तो जनवरी का जो डेटा फाइल है मेरे पास यहाँ अवेलेबल हो गया है।
तो इस प्रकार बड़ी आसानी से आप एक सिस्टम की फाइल दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि इस वक्त मैं डेस्कटॉप पीसी पे हूँ और डेस्कटॉप पीसी की कोई फाइल मैं लैपटॉप पीसी पे भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि मैं पिक्चर्स पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये सिग्नेचर फाइल कहीं दूसरी जगह भेजना है, कॉपी कर लूँगा इसको मैं नेटवर्क पे, लैपटॉप। अब इसमें देखिए मेरे पास यूज़र्स पे फोल्डर पे क्लिक करूँगा, पब्लिक, और यहाँ पे मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पे इसको पेस्ट कर लूँगा। अब देखेंगे कि फाइल जो है वो लैपटॉप के यूज़र्स पब्लिक प्रोफाइल में, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दी गई है। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और फाइनली फिर से अपने लैपटॉप वाले सिस्टम पे वापस आ जाता हूँ। अब फिर से मैं अपने लैपटॉप पीसी पे वापस आ गया हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक कर देता हूँ, नेटवर्क लोकेशंस, और यहाँ से लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मेरी फाइल्स यूज़र्स में प्लेस की गई है तो यूज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ, पब्लिक, और फाइनली यहाँ से पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, और ये देखिए मेरी फाइल यहाँ अवेलेबल हो गई है। इस फाइल को यहाँ से कॉपी करके मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ अपने सिस्टम में, जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे इसे प्लेस कर देता हूँ। तो इस प्रकार आप आसानी से डेटा शेयर कर सकते हैं नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर की सेटिंग्स के बाद और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की सहायता से।